हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। मैं हूं आपका दोस्त आशु और आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 1 जून 2021 के। लेकिन गाइस, आगे बढ़ने से पहले आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम है करियर्स क्लाउड, जिसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे आप डाउनलोड करेंगे आपकी ईमेल आईडी पूछी जाएगी, तो उसके थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करना है और 1 साल या फिर 2 साल की वैलिडिटी के साथ आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। बहुत ही फायदा है, अलग अलग एग्जाम में आपको फायदा मिलेगा और साथ ही साथ जो भी आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स आएंगे उसमें हम 90 to 95% करंट अफेयर जो है वो कवर करते हैं। मतलब हमारे ही करवाए हुए करंट अफेयर से आपको करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, ये हमारी गारंटी है। लेकिन हम आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं इसके अंदर, आपको मिलेंगे डेली करंट अफेयर। डेली में आपको डिटेल करंट अफेयर्स, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर, क्विज सेक्शन जो कि आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर आके डेली अटेम्प्ट कर सकते हो। फिर होगा साप्ताहिक सेशन, मतलब एक होगा वीकली सेक्शन जिसमें आपको 3 तरह के सेशंस मिलेंगे। एक में डिटेल करंट अफेयर, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर्स और एक होगा क्विज सेक्शन जो हर सप्ताह आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट करोगे। नेक्स्ट होगा मंथली सेक्शन। मंथली में आपको 4 तरह की पीडीएफ्स मिलेंगी। एक में डिटेल करंट अफेयर होंगे उसी पूरे महीने के, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर्स होंगे उसी महीने के और टॉप 100 करंट अफेयर्स में मिलेंगे, वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में। और एक होगा पॉकेट पीडीएफ, अगर आप 2 लाइन 3 लाइन में करंट अफेयर्स को फटाफट रिवाइज करना चाहते हैं तो आप इस पीडीएफ का यूज कर सकते हैं। यह है दोस्तों डेली, वीकली और मंथली। लेकिन हम आपको जो है वो आपकी परफॉर्मेंस को और अच्छा बनाने के लिए हम आपको दे रहे हैं कुछ स्मार्ट पीडीएफ, जिसको हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स कह सकते हैं। इसमें हम आपको 20 तरह की अलग अलग पीडीएफ देंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे हर एग्जाम के लिए। और आप पर्टिकुलर किसी टॉपिक को रिवाइज करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड सारी न्यूज जो है वो आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट होगा बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए, जो बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनको 3 तरह की चीजें मिलेंगी। डिटेल और क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर्स मिलेंगे बैंकिंग और इकोनॉमी के। एक होगा क्विज सेक्शन जो आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर हर महीने अटेम्प्ट कर सकते हो। एग्जाम पीडीएफ, मतलब आप जो है एक ही पीडीएफ से पूरे साल का करंट अफेयर जितना भी जा चुका है वो रिवाइज करोगे। जैसे 5 महीने का करंट अफेयर जा चुका है तो आप इस एक पीडीएफ से 5 महीने का करंट अफेयर रिवाइज कर लोगे। स्पेशल करंट अफेयर में बजट और इकोनॉमिक सर्वे आपको दिया जाएगा, जिसमें आपको डिटेल और फैक्चुअल डाटा तो मिलेगा ही मिलेगा। हम एक आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर भी बताएंगे जो एग्जामिनर आपसे यहां से पूछ सकता है। नेक्स्ट होगा स्टेट करंट अफेयर। अगर बच्चे स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यार स्टेट करंट अफेयर की जरूरत पड़ेगी आपको। तो इसका मतलब क्या है कि आपको जो है वो हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी को कवर करके करंट अफेयर जो है वो करवाए जाएंगे। तो गाइस, इसके लिए कोई अलग अलग सब्सक्रिप्शन नहीं है, सारी चीजें एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर मिलेगी। आपने सिर्फ एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और इसको ईमेल के थ्रू लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपने जो है वो क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आप 1 साल की या 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। मेरे कहने से मत जाएं, आप एक बार प्राइस चेक करें, बहुत ही कम है। उसके ऊपर भी यार आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है अगर आप इस कोड का यूज करेंगे ASH10। आपकी अगर कोई क्वेरी है तो इस ईमेल आईडी पे हमें भेज सकते हैं, इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 1 जून 2021 का करंट अफेयर। लेकिन यार वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ शुरुआत करें और पहला क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट वाज रैंक्ड फर्स्ट अमंग द इंडियन यूनिवर्सिटीज वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021-22। तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021-22 के अकॉर्डिंग जो है वो कौन सा इंस्टीट्यूट इंडियन इंस्टीट्यूट्स में टॉप किया है पूरे वर्ल्ड में। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का इंस्टीट्यूट है, हार्वर्ड इंस्टीट्यूट आप कह सकते हो, जिसने टॉप किया है। तो ये तो आप याद रख ही सकते हो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो उसने टॉप किया है पूरे वर्ल्ड में। लेकिन मैं बात कर रहा हूं इंडियन इंस्टीट्यूट की जिसने टॉप किया, तो आंसर क्या होगा उसका, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। लेकिन कौन सा IIM की बात कर रहा हूं, अहमदाबाद की बात कर रहा हूं। तो ये भी आपने साथ में याद रखना है। दूसरा स्थान इंडियन इंस्टीट्यूट्स में अगर मैं देखूंगा तो वो कौन सा होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। और आप यहां भी देख सकते हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी रैंक्स 18th। लेकिन आपने याद नहीं रखना, आपने याद रखना IIM अहमदाबाद जो है उसने टॉप किया है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अंदर। और दोस्तों ये रिपोर्ट कौन रिलीज करता है या ये रैंकिंग कौन रिलीज करता है, ये करता है सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। आप यहां पे देख भी सकते हो, सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, ये जो है वो उसके द्वारा रिलीज किया जाता है। और इसमें टोटल कितनी यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूशंस को आंका गया है, इसमेमें 2000 से ज्यादा इंस्टीट्यूशंस को आंका गया है, जिसमें से 68 जो इंस्टीट्यूशंस है वो इंडिया से बिलोंग करते हैं। तो ये भी एक खास बात है कि 68 या 68 इंस्टीट्यूट जो है वो इंडिया से बिलोंग करते हैं। और अगर आप ओवरऑल देखोगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, IIM अहमदाबाद जो है वो इंडिया में तो टॉप किया, लेकिन उसका ओवरऑल रैंक जो है वो 415th रैंक है।
415th रैंक है। तो ये दो तीन चीजें आपने याद रखनी है। और टॉप किसने किया? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने टॉप किया, ये आपने याद रखना है, अदरवाइज और कुछ याद रखने की इसमें जरूरत नहीं है। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वन इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021। इसमें दोस्तों कीवर्ड क्या है? एक तो ये इंटरनेशनल लेवल पे दिया जाता है, नेक्स्ट है बिजनेस बुक है, ये मतलब कोई नॉवल नहीं है, ये एक बिजनेस बुक है, ये अवार्ड जो है वो दिया गया। और ये उन्होंने जो है वो बिजनेस को किस तरह से इस इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर जो है वो बेहतर बना सकते हैं, एंटरप्रेन्योर किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, उसके बारे में ये बुक लिखी। तो एक बंदे ने नहीं दोस्तों ये बुक लिखी, ये दो ने लिखी है, नितिन राकेश और जेरी विंट। तो आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड बी। तो दोस्तों डी इसका जो है वो सही आंसर है। आप यहां पे देख सकते हो, नोशन प्रेस ऑथर्स नितिन राकेश, ये नितिन जी हैं, ये जेरी जी हैं, और इन्होंने मिलके जो है ये इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो जीता है। और इनकी बुक का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन इन द टाइम्स ऑफ क्राइसिस। तो आप देख सकते हो बुक का नाम ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम ऑफ क्राइसिस, एंड द बुक प्रोवाइड्स द नॉलेज टू थ्राइव बिजनेस इवन इन ए क्राइसिस फॉर एंटरप्रेन्योर एंड बिजनेस ओनर्स, कि किस तरह से हम बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं इस मुश्किल सिचुएशन के अंदर, कोविड-19 की सिचुएशन के अंदर। क्योंकि नितिन राकेश भी जो है वो एक आप कह सकते हो आईटी मेजर कंपनी एम फेजिस, उसके जो है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और आप कह सकते हो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हैं। और ऐसे ही जेरी विंट जो है वो इंटरनेशनली रिनाउंड एकेडमिशियन है, और आजकल जो है वो प्रोफेसर भी हैं दो इंस्टीट्यूशंस में, इवन यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, वहां पे जो है वो ये लीड कर रहे हैं काफी चीजों को। तो मतलब आपने ये याद नहीं रखना, ये इसलिए बता रहा हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं वर्ल्ड लेवल पे, तो उन्होंने इस बुक को लिखा है। और ये बिजनेस बुक अवार्ड जो है दोस्तों वन ऑफ द बिगेस्ट एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस इवेंट्स इन द कैलेंडर फॉर बिजनेस बुक राइटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये हाईलाइट करता है लीडरशिप को, चेंज को, और बिजनेस किस तरह से सस्टेन रह सकता है इस तरह की बुक्स को प्रमोट करके और इस तरह के ऑथर्स को प्रमोट करके। तो दोस्तों याद रखना है, सिर्फ इसमें याद रखने वाली चीज क्या है? बुक का नाम क्या? ट्रांसफॉर्मेशन इन द टाइम्स ऑफ क्राइसिस। और किसने इस बुक को लिखा है? नितिन और जेरी ने इस बुक को लिखा है, और इसको अवार्ड मिला है इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड। ये तीन चीजें इस क्वेश्चन से ज्यादा एग्जामिनर नहीं पूछ सकता। लेकिन दोस्तों एक सी ऑप्शन जो है वो आप यहां पे देख रहे हो, सी ऑप्शन का मतलब है वेलेरिया लुइजेली। तो ये क्वेश्चन हमने दोस्तों कल कवर किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको एक लिटरेरी प्राइज मिला है इस साल, और वो लिटरेरी प्राइज कौन सा है? डबलिन लिटरेरी प्राइज। याद रखना है कौन सा है? इंटरनेशनल डबलिन लिटरेरी प्राइज 2021। और इनको कौन सी बुक के लिए मिला है? लॉस्ट चिल्ड्रन आर्काइव, लॉस्ट चिल्ड्रन आर्काइव। तो याद रखेंगे, और एक क्वेश्चन के अंदर आपने दो क्वेश्चंस को कवर कर लिया। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले सेक्शंस के ऊपर। अगला सेक्शन है हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन, विच कंपनी इंट्रोड्यूस्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट नैनो यूरिया फॉर फार्मर्स? क्योंकि आजकल यूरिया जो यूज हो रहा है उससे सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो खत्म हो रही है। खास करके अगर मैं कहूंगा कि पंजाब ऐसा स्टेट है जिसमें फर्टिलाइजर या यूरिया वो सबसे ज्यादा यूज होता है, यूपी है उसमें यूज होता है, जिसके कारण ग्राउंड वाटर जो है वो खत्म होता जा रहा है। और साथ ही साथ आप कह सकते हो कि वाटर की स्कैर्सिटी के साथ साथ जो है वो सॉइल की फर्टिलिटी भी जो है वो क्या हो रही है? खत्म हो रही है। तो नैनो यूरिया जो है वो लॉन्च किया गया, किसकी द्वारा से किया गया? इफ्को के द्वारा किया गया है। तो आपने याद रखना है, चाहे ओनली इफ्को याद कर लें, चाहे आप इसको कह सकते हैं इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन या कॉर्पोरेटिव लिमिटेड। तो बिल्कुल याद रखेंगे। और नैनो यूरिया के दोस्तों फायदा बहुत है, क्योंकि इससे क्या होगा कि सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो डिक्रीज नहीं होगी, इससे प्रोडक्शन बढ़ेगी, और साथ ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी रहेगी। मतलब ऐसे नहीं कि हम सारे रिसोर्सेज को आज ही खर्च कर देंगे, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा के रखेंगे। आप यहां पे देख सकते हो, इफ्को इंट्रोड्यूस वर्ल्ड्स फर्स्ट नैनो यूरिया लिक्विड, ये लिक्विड है बेसिकली, और ये जून 2021 में इसका प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। और नैनो यूरिया जो है लिक्विड वो प्लांट न्यूट्रिशन के लिए हेल्प करेगा, जो कि प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, और न्यूट्रिशियस क्वालिटी जो है वो क्या होगी? इससे इंप्रूव होगी, और इससे पॉजिटिव इफेक्ट होगा खास करके अंडरग्राउंड वाटर के ऊपर, क्योंकि उसकी क्वालिटी जो है वो इंप्रूव होगी। और साथ ही साथ आप कह सकते हो कि ग्लोबल वार्मिंग में रिडक्शन होने के चांसेस हैं, क्योंकि इससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम क्या करेंगे? प्रमोट करेंगे। और नैनो यूरिया लिक्विड जो है वो फार्मर यूज करेंगे, तो इसको बैलेंस न्यूट्रिशन प्रोग्राम के तौर से जाना जाएगा, क्योंकि एक्सेसिव यूज ऑफ यूरिया एप्लीकेशन जो है वो सॉइल को ऑलरेडी खराब कर चुका है। बहुत सी डिसएडवांटेज थी जो ऑलरेडी यूरिया यूज हो रहा था, क्योंकि पॉलीमर इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री
इंडस्ट्री में ये एक इंपॉर्टेंट केमिकल है जो अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड से बनाया जाता है। तो इससे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के साथ साथ सॉइल की हेल्थ खराब होती है और आप कह सकते हो कि डिजीजेस जो हैं वो ज़्यादा बढ़ती हैं, ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं जो भी फसल है हमारी, तो इससे जो है वो फसल को भी नुकसान होता है। तो इसलिए ये ज़रूरी था इस तरह का यूरिया आपके पास पहुंचना ताकि किसान जो है वो इसको यूज़ कर सकें। और दोस्तों इफ्को के बारे में कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं फिर भी, लेकिन क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। हेडक्वार्टर जो है वो इसका न्यू दिल्ली है, लेकिन इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो है यूएस अवस्थी, लेकिन इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, तो बिल्कुल भी याद मत रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही था। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री लॉन्च्ड कार्गो स्पेसक्राफ्ट ताइन हो 2 और ताइन जोहो 2, किसी भी तरह से याद कर लें, इसका मतलब है हेवनली वेसल। और मैं आपको बताना चाहूंगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है मिशन है किसका, चाइना का। और आंसर तो आपको यहां से क्लियर हो गया, चाइना, क्योंकि चाइना आपको पता है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना रहा है दोस्तों। क्या बना रहा है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो कि ऑलरेडी आप कह सकते हो कि वहां पे है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने उसको यूज करने के लिए चाइना को बैन कर दिया। तो चाइना अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना रहा है जिसका नाम क्या होगा, तायानगोंग स्पेस स्टेशन। याद रखना है, तायानगोंग स्पेस स्टेशन। और चाइना ने कहा है कि हम टोटल 11 मिशन ऐसे भेजेंगे ताकि ये स्पेस स्टेशन जो है वो 2022 के एंड तक जो है वो क्या हो सके, कंप्लीट हो सके। पहला मिशन जो है वो भेज चुके हैं, हमने लास्ट मंथ में ही इसको डिस्कस किया। अब ये दूसरा मिशन था। टोटल ऐसे कितने मिशन जाएंगे? 11, जो कि वहां पे जितना भी सामान है वो लेके जाएंगे, इसलिए इसको नाम क्या दिया गया, कार्गो। कार्गो का मतलब वो सामान लेके जाएंगे साथ में। तो आप देख सकते हो ताइन जोहो 2 कार्गो स्पेसक्राफ्ट डॉक्ड विद चाइना स्पेस स्टेशन मॉड्यूल, मतलब जो भी स्पेस स्टेशन में सामान चाहिए वो धीरे धीरे करके वहां पे पहुंचाया जाएगा। और इस स्पेस स्टेशन का नाम बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है, हमने इसको कवर किया हुआ है क्वेश्चन को। क्या नाम है? तायानगोंग स्पेस स्टेशन। और दोस्तों ये 2022 के अंत तक कंप्लीट किया जा सकता है। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आपको पता है कि 2024 में रिटायर हो जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों केवल एक ही स्पेस स्टेशन होगा पूरे वर्ल्ड में, वो होगा चाइना का। ये एडवांटेज चाइना को मिल जाएगा। और ये जो है वो तायानगोंग स्पेस स्टेशन को पूरा करने का ही एक मिशन है। और तायान जहाउ 2 इज द सेकंड ऑफ 11 मिशन, क्योंकि मैंने बताया 11 मिशन चाहिए इस पूरे स्पेस स्टेशन को कंप्लीट करने के लिए। और चाइना जो है वो अगले मॉड्यूल्स भी जो है वो लॉन्च करेगा, जिसको कहेंगे वेंतियन एंड मेंगतियन, किसी भी तरह से इसको याद कर लें। तो ये भी जो है वो दोनों चाइना के हैं और ये भी जो है वो स्पेस स्टेशन को बनाने में हेल्प करेंगे। तो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाइना जो है वो स्पेस में भी जो है वो क्या कर रहा है, अपना कब्जा पूरा करेगा, क्योंकि एक ही स्पेस स्टेशन रह जाएगा और उसके बाद हम उसके ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो मतलब यहां से आप काफी चीजें सीख चुके हो। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। What is the name of author mentorship program which was launched by Ministry of Education? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा ये लॉन्च की गई है। और इसका नाम क्या है? ऑथर मेंटरशिप प्रोग्राम, या इसको पूरा नाम भी मैं ले सकता हूं, प्राइम मिनिस्टर स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर्स। ताकि यंग या आप कह सकते हो अच्छे ऑथर जिनकी एज 30 से कम है, उनको जो है वो मोटिवेट किया जा सके, उनको जो है वो हम रीडिंग, राइटिंग और बुक कल्चर जो है वो बढ़ाने में हेल्प कर सकें। और इस पूरे प्रोग्राम का नाम क्या है? युवा। तो दोस्तों याद रखना है क्या नाम है पूरा, युवा। युवा का मतलब है यंग अपकमिंग एंड वर्सटाइल ऑथर्स। तो आप यहां पे देख सकते हो, गवर्नमेंट लॉन्च्ड युवा प्राइम मिनिस्टर स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर। इसमें बहुत सी चीजें याद रखने वाली जो आप याद रख सकते हो। इवन मैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की बात कर रहा था, रमेश पोखरियाल निशांक जी जो है वो इसके यूनियन मिनिस्टर हैं, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है? हरिद्वार, उत्तराखंड। तो आप यहां पे देख सकते हो दोस्तों, युवा का मतलब यंग अपकमिंग और वर्सटाइल ऑथर्स। ये यंग ऑथर्स को प्रमोट करने की बात हो रही है, उनको ट्रेन करने की बात हो रही है, जिनकी एज जो है वो 30 साल से कम है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उनकी एज जो है वो 30 साल से क्या होगी? कम होगी। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी होगी? कौन इस स्कीम को पूरा का पूरा इंप्लीमेंट करेगा? दोस्तों इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है नेशनल बुक ट्रस्ट। और नेशनल बुक ट्रस्ट इसको क्या करेगा? पब्लिश करेगा। और इसको फेज मैनर में जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा। तो पब्लिश भी और इंप्लीमेंटिंग एजेंसी सेम होगी। और इस प्रोग्राम के अंदर कितने लोगों को चुना जाएगा? इसमें 75 ऑथर्स को चुना जाएगा बिटवीन 1 जून टू 31 जुलाई, मतलब 2 महीनों के अंदर जो है वो 75 ऑथर्स को ये चुनेंगे। और इसके अंदर बहुत से कॉन्टेस्टेंट्स होंगे, बहुत सी प्रतियोगिताएं होंगी, जिसके बाद जो विनर है वो 15 अगस्त को जो है वो घोषित किया जाएगा, जब देश का आप कह सकते हो कि इंडिपेंडेंस डे होगा, तब घोषित किया जाएगा। जब घोषित किया जाएगा उसके बाद क्या होगा? इनको 50,000 रुपए हर महीने मिलेंगे 6 महीने के लिए। मतलब आप कह सकते हो टोटल 3 लाख रुपए मिलेंगे हर महीने, 50,000 रुपए जो है वो दिए जाएंगे। और इसका मेन गोल जो या ऑब्जेक्टिव है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ मैच करके किया जा रहा है कि ऐसे युवा जो हैं वो आगे आए, ऐसे प्रतिभाशाली युवा आगे आए जो अच्छा लिख सकते हैं, आप कह सकते हो कि अच्छा जो है
वो मतलब बहुत ही अच्छे लेवल पे लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, तो उनको जो है वो यहाँ पे प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो तीन चार चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और युवा एक प्लेटफॉर्म है जो आप कह सकते हो न्यू इंडिया @75 पे जो है वो स्टार्ट किया गया है, जिसको आज़ादी का अमृत महोत्सव कहा जाएगा। 2022 में हम एज ए 75th ईयर्स को कंप्लीट करेंगे इंडिपेंडेंस को, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको मनाएंगे। तो इसको बिल्कुल याद रखना, जो भी चीज़ें मैंने बताई बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको चीज़ें पता लग चुकी हैं। और रमेश पोखरियाल के बारे में मैं बता चुका हूँ, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी हरिद्वार है, उत्तराखंड है। और दोस्तों यहाँ पे आप दूसरी ऑप्शंस भी देख सकते हो, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब एक क्वेश्चन से हम फिर से कितने क्वेश्चन कवर करेंगे, 4। जैसे कि आप देख रहे हो युवा पे दोस्तों यस बैंक के द्वारा स्टार्ट किया गया, बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। ये कॉन्टेक्टलेस पेमेंट कस्टमर्स को करने के लिए जो है वो युवा पे ऑप्शन जो है वो दी गई है। नेक्स्ट है आभ्याम एप्लीकेशन आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की है, याद रखना आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की। ये वुमेन सेफ्टी के लिए बनाई गई है, ताकि जो ट्रेवल करते हैं ऑटो टैक्सी के थ्रू वो आभ्याम ऐप को यूज करके सेफली महसूस कर सकते हैं। उद्यम सारथी, ये दोस्तों उत्तर प्रदेश ने मतलब लॉन्च किया इसको, योगी आदित्यनाथ जी ने इसको लॉन्च किया था। ये जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और जॉब वैकेंसीज है इंडस्ट्रीज के अंदर, उसकी इंफॉर्मेशन आपको उद्यम सारथी के अंदर मिल जाएगी, ताकि लेबरर्स को इधर उधर जाना ना पड़े। तो वो उद्यम सारथी को लॉन्च किया गया था। तो एक क्वेश्चन से आपने कितने क्वेश्चन कवर कर लिए, 4 क्वेश्चन को कवर कर लिया। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं दोस्तों। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स लॉन्च्ड विच ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल फॉर ट्रैकिंग चिल्ड्रन हु लॉस्ट देयर पेरेंट्स इन कोविड-19। आपको पता है यार कि कोविड-19 एक ऐसा मतलब हमारे ऊपर संकट आ चुका है, इवन उन लोगों के ऊपर जिनके लाइक पेरेंट्स चले गए हैं, वो मतलब अनाथ हो चुके हैं। तो उनको डिटेक्ट करने के लिए कि कौन से वो बच्चे हैं, उनको सही तरह से वेलफेयर स्कीम्स का लाभ मिल रहा है, वो सही तरह से रह रहे हैं, उनको खाने के लिए सामान मिल रहा है, ये सारी चीज़ों को ट्रैक करने के लिए जो है वो एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, जिसका नाम रखा गया बाल स्वराज। तो याद रखना दोस्तों, आंसर क्या होगा इसका, सी होगा। तो एनसीपीसीआर डिवाइसेस बाल स्वराज फॉर चिल्ड्रन अफेक्टेड ड्यू टू कोविड-19। और यहां पे आप देख सकते हो इसमें एक प्लेटफॉर्म है पूरे के अंदर, कोविड केयर। ये मतलब इसी पोर्टल के अंदर आपको एक लिंक मिलेगा, जिससे जो भी ऑफिसर्स होंगे डिपार्टमेंट के, वो डाटा को अपलोड करेंगे, और जो बच्चे होंगे जिनको ये जरूरत होगी, वो मतलब इसका फायदा जो है वो उठा सकते हैं। और डिजिटल मॉनिटरिंग प्रोसीजर होगा पूरा का पूरा, जो पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्पेंडिंग के ऊपर जो है वो निगाह रखेगा, ताकि कहां कहां पे पैसा या किन किन बच्चों को जो है वो भेजा जा रहा है। मतलब अपने आप में आप कह सकते हो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इवन इसके लिए चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज भी होंगी, जो अलग अलग स्टेट और यूटीज में ये निगाह रखेंगे, बच्चों को देखेंगे, उनको मॉनिटर करेंगे कि उन तक सही चीजें जो है वो पहुंच भी रही हैं या फिर नहीं पहुंच रही हैं। तो जो भी डाटा अपलोडेड होगा उसके अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्पेंडिंग जो है वो की जाएगी। तो याद रखना है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, उन्होंने बाल स्वराज स्टार्ट किया ताकि बच्चों तक हर तरह की सुविधाएं पहुंचाई जा सके। ये दोस्तों हमारा एक एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ऑफ 2015, उसके तहत ये चीजें की जा रही है, क्योंकि ये बॉडी जो है वो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ये इसी जस्टिस आप कह सकते हो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के तहत बनाई गई थी। मतलब इस बॉडी को भी 2015 में ही बनाया गया था। और इसके जो चेयरमैन है वो है प्रियांक। तो याद रखना है, प्रियांक कनगो जी हैं, लेकिन आप ओनली प्रियांक याद कर लें, इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है। स्टैब्लिश 2007 में जो है वो इसको किया गया था, लेकिन बनाया जो है वो गया है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ऑफ 2015 के तहत। क्लियर? तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। लेकिन फिर से मैं आपको कहना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन के अंदर भी हम 4 क्वेश्चन कवर करेंगे, क्योंकि ऑप्शंस को हमने कवर करना है। तो आप पहले देख रहे हो सहयात्री। सहयात्री दोस्तों इंडियन रेलवेज की एक एप्लीकेशन है, जिसमें जो है वो आपको रेलवे के रिगार्डिंग कोई भी कंप्लेंट है तो आप यहां पे जो है वो डाल सकते हैं इस सहयात्री प्लेटफॉर्म के ऊपर। रोशनी जो है वो आईआईटी रोपड़ की तरफ से जो है वो एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया गया। इसके थ्रू क्या होगा, जिनकी रोशनी कम है या जिनको आंखों से कम दिखता है, जो विजुअली इंपेयर्ड हैं, वो करेंसी नोट्स को जो है वो जान सकते हैं इस रोशनी एप्लीकेशन के थ्रू। बाल स्वराज हम कर चुके हैं। डिजीकॉप जो है वो दोस्तों चेन्नई पुलिस ने जो है वो इसको स्टार्ट किया था। ये जो आपके मोबाइल फोन्स गुम हो जाते हैं, आपके व्हीकल्स गुम हो जाते हैं और ज़्यादा सीरियस नहीं लिया जाता, तो इस डिजीकॉप की हेल्प से जो है वो मतलब वहाँ पे रिपोर्ट को देखा जा सकता है कि आपको आपके व्हीकल या मोबाइल फोन को रिकवर कर भी लिया गया है या नहीं किया गया। तो ये फिर से एक क्वेश्चन के थ्रू कितने क्वेश्चन को कवर कर लिया, 4 को। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, ए बुक टाइटल्ड ऑल यू नीड इज जोश, स्टोरीज ऑफ करेज एंड कन्विक्शन इन 21st सेंचुरी इंडिया, ऑथर्ड बाय होम। तो यार जोश तो मतलब आपको पता है कि हमारा उत्साह आप कह सकते हो कि मतलब वो बहुत जरूरी है किसी भी चीज को लड़ने के लिए। तो मतलब उसके बारे में इस बुक के अंदर जो है वो बताया गया है। और ये बुक दोस्तों किसने लिखी है, सुप्रिया पॉल ने इस बुक को लिखा है।
अब बात है कि इस बुक के अंदर है क्या, मतलब इसमें यार मतलब 30 ऐसी स्टोरीज हैं, इंस्पायरिंग स्टोरीज हैं उन बंदों की जिन्होंने यार मतलब अपने बुरे टाइम में जो है वो करेज दिखाया, जोश दिखाया, उसके बाद जो है वो उन्होंने अपने ड्रीम्स को अचीव किया। आप लोग भी ऐसा कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि यार जोश की कमी है तो मोटिवेशनल कोई ना कोई चीज़ उठाएं, उसको देखें, या एक चीज़ के ऊपर फोकस करें कि आपने अचीव क्या करना है, और आप उसी इनकरेजिंग स्टोरी के थ्रू अपने एग्जाम को या अपने टारगेट को अचीव कर सकते हो। और ये बुक जो है वो दोस्तों लिखी है सुप्रिया पॉल ने। ये स्पेशली मैं बुक इसलिए कवर कर रहा हूं ताकि आप जो है वो ऐसी बुक से मोटिवेट हो सके और अपने टारगेट के ऊपर सही अड़ीग रहें और उसमें भटके ना। और मतलब आप इस बुक का कवर पेज देख सकते हो, ऑल यू नीड इज जोश। चाहे इस लाइन को लिख लें अपने बोर्ड के ऊपर, साथ में अपने हाथ के ऊपर कहीं भी, ऑल यू नीड इज जोश। तो मतलब ये चीज़ अगर आपके अंदर है तो आप एग्जाम बहुत जल्दी क्लियर कर सकते हो। और दूसरी चीज़, खुश रहना है, उससे तो क्लियर होगा ही होगा। तो दोस्तों फिर से इस क्वेश्चन में हम 4 क्वेश्चंस कवर करेंगे, क्योंकि अगली बुक्स जो आप देख रहे हो, ऑथर्स के नाम देख रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक विनोद कपरी या विनोद कापरी, ये इन्होंने बुक लिखी थी 1232, मतलब 1232 किलोमीटर। ये इस बुक की कैप्शन थी द लॉन्ग जर्नी होम। तो ये माइग्रेंट लेबरर्स जो उस टाइम पे इतने इतने किलोमीटर जो पैदल चल के आए हैं जब लॉकडाउन लगा था, तो उसके ऊपर ये बुक लिखी गई है। डॉक्टर एम रामचंद्रन, इन्होंने एक बुक लिखी थी ब्रिंगिंग गवर्नमेंट्स एंड पीपल क्लोजर, मतलब लोग और सरकार को किस तरह से इकट्ठे लेके आ सकते हैं, उसके बारे में। विनीत वाजपेयी ने लिखी थी 1857 द स्वॉर्ड ऑफ मस्तान, ये रिवोल्ट ऑफ 1857 जो 1857 का विद्रोह था, उसके बारे में लिखा हुआ है। फिर से एक क्वेश्चन से आपने 4 क्वेश्चन को कवर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस दिस सिस्टम ऑफ गार्डियन मिनिस्टर। तो इसमें आपके पास कीवर्ड क्या है, गार्डियन मिनिस्टर। और यहां पे हम उस स्टेट की बात कर रहे हैं जिसमें रिसेंटली इलेक्शंस भी हुए हैं। तो अगर आप इन चारों स्टेट्स को देखोगे, इसमें सिर्फ एक ही स्टेट में रिसेंटली इलेक्शन हुए हैं, और वो कौन सी स्टेट है, असम। और गार्डियन मिनिस्टर्स जो हैं वो कितने होंगे, ये 13 दोस्तों मिनिस्टर्स होंगे। काम क्या करेंगे, ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसी डिसीजंस हैं, जो उनके रिफॉर्म्स हैं, वेलफेयर स्कीम्स हैं, उसको देखेंगे कि वो हर डिस्ट्रिक्ट में लोगों तक पहुंच भी रही है या नहीं। और इन 13 मिनिस्टर्स को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट दे दी जाएगी ताकि ये चेक कर सकें उसको, क्योंकि टोटल असम के अंदर 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इसका मतलब एक को 2-2 या 3-3 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो मिलेंगी। तो बाय डिफॉल्ट जो वो देखेंगे कि लोगों तक सही तरह से जो है वो काम पहुंच भी रहा है या नहीं पहुंच रहा है। तो आप यहां पे देख सकते हो, असम गवर्नमेंट कम अप विद द कंसेप्ट ऑफ द गार्डियन मिनिस्टर। तो बिल्कुल याद रखेंगे इसको, इंपॉर्टेंट है। और 13 मिनिस्टर्स को ये चार्ज दिया जाएगा कि वो देखेगा कि सरकार लोगों तक पहुंच भी रही है या उनके किए हुए काम लोगों तक पहुंच भी रहे हैं। और हर मिनिस्टर को 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट दिए जाएंगे, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं 33 डिस्ट्रिक्ट हैं, 13 मिनिस्टर्स हैं, तो बाय डिफॉल्ट जो है वो ये जो है वो एलोकेट इसी हिसाब से किया जाएगा। और देखा जाएगा कि कितने अच्छे से लोगों को बेनिफिट उसका मिल रहा है, ये प्रोजेक्ट्स जो सरकार के चलाए जा रहे हैं। इससे जो है वो क्या होगा कि असम गवर्नमेंट जो है वो अपना एक विजन डॉक्यूमेंट बना सकती है कि हम किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन और बेहतर बना सकते हैं, और लोगों की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, ताकि वेलफेयर के लिए काम हो सके। क्योंकि प्रजा के लिए ही जो है वो सारी चीजें की जाती हैं, चाहे वो राजा है चाहे डेमोक्रेसी है। और इसमें क्या होगा कि इंप्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, अनएम्प्लॉयड यूथ को जो है वो यहाँ पे देखा जाएगा कि किस तरह से काम जो है वो प्रोवाइड करना है। तो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए असम की ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जाएगा। और असम के बारे में दोस्तों यहाँ पे याद रखना है, असम के चीफ मिनिस्टर रिसेंटली जो है वो असम के चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं। और वो कौन बनाए गए हैं, हिमंत बिस्वा शर्मा, हिमंत बिस्वा शर्मा या हिमंता बिस्वा शर्मा। और दोस्तों इनके गवर्नर जो हैं वो कौन है, जगदीश मुखी। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इसके नेशनल पार्क्स, जो कि 6 नेशनल पार्क्स के नाम से जाने जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और वो नेशनल पार्क्स कौन कौन से हैं, वो है दोस्तों आपके पास काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क। एक है आपके पास मानस, मेरे ख्याल से ये तो ज्यादातर बच्चों को पता होगा। एक आपके पास है ओरांग नेशनल पार्क, एक आपके पास है नमेरी नेशनल पार्क, एक आपको यहाँ पे मिलेगा दिब्रू साइखोवा, वो बायोस्फीयर रिजर्व भी है। 18 बायोस्फीयर रिजर्व में एक बायोस्फीयर रिजर्व आपको दिब्रू साइखोवा मिलेगा। एक दोस्तों लास्ट ईयर ऐड किया गया था रायमोना नेशनल पार्क, ये भी आप जो है वो नोट कर लें। तो असम के अंदर ये नेशनल पार्क्स आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑफशोर पेट्रोल वेसल विच वाज रिसेंटली कमीशन्ड इनटू द इंडियन कोस्ट गार्ड। तो इंडियन कोस्ट गार्ड में एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल को जो है वो उसको ले आए हैं वो। और ये ऑफशोर पेट्रोल वेसल जो है वो अब काम करना जो वो स्टार्ट किया जाएगा। देखो 3 चीजें होती हैं, एक होता है कि
उसका नींव पत्थर रखना, उसका बनना जो है वो स्टार्ट होना, एक होना लॉन्च करना। तो लॉन्च करने के कुछ महीने बाद जो है वो इसको कमीशन किया जाता है, इसको जो है वो ले आते हैं और ये एक्चुअल में काम करना स्टार्ट कर देती हैं। और दोस्तों ये हमारे पास शिप कौन सी है? इंडियन कोस्ट गार्ड शिप सजग। इसका नाम क्या है? इंडियन कोस्ट गार्ड शिप सजग। और इसको इंडिजीनियसली इंडिया ने ही बनाया है, मतलब कोई भी बाहर के प्रोडक्ट्स जो है वो इसमें नहीं यूज किए गए। और हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल जी ने इसका उद्घाटन किया है। और आप देख सकते हो ये मेक इन इंडिया तहत गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से बनाया गया है और ये इंडिया की कोस्ट लाइन को गार्ड करेगा, उसकी सिक्योरिटी को और इनहेंस करेगा। 7500 किलोमीटर लॉन्ग जो कोस्ट लाइन, एग्जैक्ट बताया तो 7516.6 किलोमीटर ये हमारी टोटल कोस्ट लाइन है जो एरिया पानी के साथ लगता है। और इसमें सबसे बड़ी कोस्ट लाइन जो है हमारे पास वो कौन सी है? गुजरात की है। और दोस्तों आपने याद रखना है सबसे पहली कोस्ट गार्ड शिप जो है वो विक्रम थी, जो फर्स्ट इंडिजीनियसली मतलब इंडिया ने ही डेवलप की थी, इसको भी आपने याद रखना है। तो इससे पहले आईसीजीएस सचेत बन चुकी है, ये दोस्तों 2020 में जो वो कमीशन कर लिया गया था। ये दोस्तों इसका मतलब नींव पत्थर रखा गया, आप कह सकते हो कि नींव पत्थर रखा गया इसका। और ये लॉन्च का टाइम पीरियड है और ये जो है वो कमीशन का टाइम पीरियड है। आईसीजीएस सुजीत किया गया था, इससे पहले हमने इस क्वेश्चन को कवर किया था दिसंबर 2020 में। और अब सजग को कर लिया गया 29 मई को। अब सार्थक और सक्षम भी अब बहुत ही जल्दी जो है वो पढ़ने वाले हो। तो इस चीज को दोस्तों आपने बहुत ही इंपॉर्टेंटली क्या रखना है? याद रखना है। और यहां पर मैं बात कर रहा हूं, और आपने दोस्तों याद रखना है आईसीजीएस के डायरेक्टर जनरल कौन है? कृष्णा स्वामी नटराजन। और कृष्णा स्वामी नटराजन और हेडक्वार्टर कहां पे इसका? न्यू दिल्ली। और इसको स्टैब्लिश किया गया था 1977 में। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हु फ्रॉम इंडिया इलेक्टेड एज द एशिया एंड ओशियानिया रिप्रेजेंटेटिव इन द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रा रनर्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं कहूंगा, लेकिन सिर्फ इतना याद रखना है कि एक एसोसिएशन है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रा रनर, जिसमें एशिया और ओशियानिया की तरफ से एक ही बंदा रिप्रेजेंट करता है और वो इस बार इंडिया से है। और उस बंदे का नाम है दोस्तों नागराज अडीका। तो बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन जो स्लाइड के अंदर लिखा हुआ है सिर्फ उतना ही याद कर लें, अदरवाइज कुछ याद करने की जरूरत आपको नहीं है। ना ही ये मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसको वेरी इंपॉर्टेंट में इसलिए कवर कर रहा हूं ताकि आप जो है वो एक अपॉइंटमेंट के तौर पे इनको याद रखें। और दोस्तों इसको भी याद रख सकते हो, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रा रनर, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मोनाको के अंदर। कहां पे? मोनाको। यूरोपियन कंट्रीज का अगर मैप देखोगे वहां पे आपको मोनाको मिल जाएगा। और दोस्तों बाकी अपॉइंटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी अपॉइंटमेंट्स में अगर आप देखोगे इसमें सबसे पहला नाम मिल रहा है आपको वैशाली हिवास। ये फर्स्ट वुमेन कमांडिंग ऑफिसर हैं जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तैनात की गई हैं। याद रखना है, फर्स्ट वुमेन कमांडिंग ऑफिसर इन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। अरुण रस्ते आपको पता है एमडी एंड आप कह सकते हो सीईओ लगाए गए हैं एनसीडीईएक्स के, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड, और सेबी की तरफ से इसको अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट है टीवी सोमनाथन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसबीआई में आ सकता है, फाइनेंस सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए हैं। तो ये सारी चीजें याद रखनी। अगेन एक क्वेश्चन से आपने 4 क्वेश्चन को कवर कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच स्टेट लॉन्च्ड उड़ान स्कीम टू डिस्ट्रीब्यूट सैनिटरी पैड्स टू वुमेन एवरी मंथ। तो मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया क्योंकि वुमेन वेलफेयर के लिए बात हो रही है और यहां पे उड़ान स्कीम को लॉन्च किया, क्योंकि अदरवाइज आप समझते हो कि ये उड़े देश का आम नागरिक लो कॉस्ट फ्लाइट्स हैं, लेकिन यहां पे उड़ान स्कीम का मतलब क्या है कि वुमेन या गर्ल्स को सैनिटरी पैड्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करना। और ये स्टेट है हमारे पास पंजाब गवर्नमेंट। तो याद रखना आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। तो आप यहां पे देख सकते हो पंजाब गवर्नमेंट की वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर, जिनका नाम है अरुणा चौधरी जी, उन्होंने जो है वो स्कीम को लॉन्च किया जिसका नाम क्या है? उड़ान स्कीम। और ये इंटरनेशनल मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे के दिन जो है वो लॉन्च किया गया है। और इसमें जो है वो वुमेन या आप कह सकते हो गर्ल को हर महीने जो है वो सैनिटरी पैड्स फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। इवन इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने 41 करोड़ रुपीस का बजट भी तैयार कर लिया है। और इसमें पंजाब के बारे में याद रखना है, पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं और साथ ही साथ जो है वो इनके गवर्नर वीपी सिंह बदनौर हैं। 2022 में दोस्तों पंजाब और यूपी के इलेक्शंस ड्यू हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड नो टबैको डे 2021। तो सिंपल है दोस्तों कि टबैको का यूज नहीं करना हमने, टबैक के डेंजर्स हैं। इवन ये WHO का एक डाटा है कि हर साल जो है वो 8 मिलियन लोग जो हैं वो सिर्फ टबैको के कारण मरते हैं, मतलब तंबाकू का यूज करने से जो वो 8 मिलियन लोगों की डेथ हो जाती है। और ये किस दिन जो है वो हर साल मनाया जाता है? ये लास्ट डे ऑफ द मे, मतलब 31 ऑफ मे को हर साल मनाया जाता है। और इसका थीम क्या है? कमिट टू क्विट, मतलब हमने ये कमिट कर लिया है कि हम जो है वो क्विट कर देंगे तंबाकू को ताकि हमारी हेल्थ जो है वो अच्छी रहे। तो उसके हिसाब से
इस थीम को रखा गया है। तो दो चीजें, किस दिन, 31 में, और जो है वो इसका थीम क्या है ये आपने याद रखना। और WHO इसमें मेन ऑर्गेनाइजेशन है, WHO का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड और डायरेक्टर जनरल टेड्रॉस हैं। तो आप यहां पे देख सकते हो 31 में वर्ल्ड नो टबैको डे। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन में भी मैं आपको 4 क्वेश्चंस कवर करवाऊंगा क्योंकि बाकी ऑप्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लिविंग वेल विद द किडनी डिजीज, पता लग रहा है किसका दिन है, वर्ल्ड किडनी डे के दिन ये थीम रखा गया और यह मनाया जाता है 11 मार्च को, मतलब 2021 को। आई एम एंड आई विल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्योंकि हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट में कवर किया था वर्ल्ड कैंसर डे। वर्ल्ड कैंसर डे ये दोस्तों मनाया जाता है 4 फरवरी। आई एम एंड आई विल। ए पाथवे टू फ्यूचर, ये भी दोस्तों 4 फेब को मनाया जाता है और ये दिन है हमारे पास इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी, भाईचारे का दिन। तो ए पाथवे टू द फ्यूचर, तो मतलब ये सारी चीजें आप याद रख सकते हो। फिर से एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चंस कवर करके जाओगे। नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, लेकिन वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है दोस्तों। और टेलीग्राम ग्रुप को यार ज्वाइन कर लें, वहीं पे आपको ये नोटिफिकेशंस मिल जाया करेंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। हु हैज बीन गिवन एन एडिशनल चार्ज एज ए डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, क्योंकि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के इससे पहले डायरेक्टर जनरल थे YC मोदी, मतलब ये तो दोस्तों फॉर्मर हो गए। तो अब ये 31 मई को क्या हो चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं। तो अब उनकी जगह जो है वो एडिशनल चार्ज दिया गया है किसी को, और वो एडिशनल चार्ज आपने मुझे बताना है कि किस बंदे को जो है वो यहां पे दिया गया है। और मैं आपको बताना चाहूंगा CRPF के जो डायरेक्टर जनरल हैं अभी, मतलब सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जो डायरेक्टर जनरल हैं, वहीं जो हैं वो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के भी एडिशनल चार्ज एज ए डायरेक्टर जनरल होंगे। और उनका नाम क्या है, कुलदीप सिंह। सो आंसर क्या होगा इसका, डी होगा। याद रखना है ये CRPF के भी डायरेक्टर जनरल हैं और साथ में एडिशनल चार्ज इनको मिल गया है NIA का भी। और सुबोध कुमार जायसवाल, आपको पता है दोस्तों, सुबोध कुमार जायसवाल जी बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट इस साल की, CBI के डायरेक्टर लगाए गए हैं 2 साल के लिए, सुबोध कुमार जायसवाल जी। और रेखा मेनन, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, ये फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन है, फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी, जिसको हम शॉर्टकट में नासकॉम भी कहते हैं। तो ये भी आपने जो है वो याद रखना है। और यहां पे आप देख सकते हो कुलदीप सिंह का फोटो, जो CRPF के तो डायरेक्टर जनरल है ही हैं, अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के भी एडिशनल चार्ज दे दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट में। पहला पॉइंट हमारे पास है गवर्नमेंट एक्सटेंडेड द वैलिडिटी ऑफ ECLGS टिल सितंबर 30, 2021। तो पहले ये जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है, जो 3 लाख करोड़ का फंड है जो अलग अलग जगह पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाना है, उसमें 45,000 करोड़ बैंक्स को भी दिया गया है, लैंड किया गया है। लेकिन इसकी जो डेडलाइन है वो 30 सितंबर तक कर दी है। पहले ये जून तक था, लेकिन अब 30 सितंबर तक इसको यूज किया जा सकता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है, मतलब मैं बात करूं निर्मला सीतारमण जी की, जो राज्यसभा की मेंबर है, कॉन्स्टिट्यूएंसी उनकी कर्नाटका है। नेक्स्ट, ब्रिक्स वर्किंग ग्रुप कमेटी होस्टेड बाय साउथ अफ्रीका। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं कहूँगा क्योंकि वर्किंग ग्रुप कमेटीज अलग अलग लेवल पे बनाई जाती है। जैसे ये जो वर्किंग ग्रुप कमेटी है, ये हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर बनाई गई है। ये साउथ अफ्रीका ने दोस्तों इस बार इसको लीड किया है। लेकिन इस बार इंपॉर्टेंट क्या है कि 2021 की ब्रिक्स की जो चेयरमैनशिप है वो किसके पास है, वो इंडिया के पास है। और उसका थीम क्या है, ब्रिक्स @15। @15 इसलिए क्योंकि 15th एनिवर्सरी ब्रिक्स की मनाई जा रही है। और इसका कैप्शन क्या है, इंट्रा ब्रिक्स कॉपरेशन फॉर कॉन्टिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। इस चीज को आपने याद रखना है। नेक्स्ट, एग्री सर्विसेज ई मार्केट प्लेस लॉन्च्ड बाय कॉमन सर्विस सेंटर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है खास करके एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, और आप कह सकते हो स्मॉल फार्मर्स और मीडियम फार्मर्स के लिए, मार्जिनल फार्मर्स के लिए, क्योंकि एक स्टॉप डेस्टिनेशन आपके पास हो जाएगा, ऑनलाइन पोर्टल आपके पास आ जाएगा, जिसके थ्रू जो है वो आप यहां पे जो है वो क्या कर सकते हो, चीजों को बेच सकते हो, यहां से चीजों को खरीद सकते हो। तो इससे उनकी इनकम जो है वो डेफिनेटली बढ़ सकती है, इसलिए इसको नाम दिया गया ई मार्केट प्लेस। और इसकी वेबसाइट का नाम है CSCagri.in, मतलब CSC कॉमन सर्विस सेंटर, एग्री मतलब एग्रीकल्चर। तो ये स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए इसको स्पेशली बनाया गया है। नेक्स्ट आते हैं, भारती बैक्ड वन वेब लॉन्च्ड 36 न्यू LEO सैटेलाइट्स, मतलब लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स। तो इसको लॉन्च करने का मकसद सिर्फ यही है ताकि डाटा कम्युनिकेशन जो है वो आसान हो सके, ज़्यादा स्पीड आ सके उसकी, या हम बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी जो है प्रोवाइड कर सकें। तो ये जो है वो वन वेब सर्विसेज, जो यूनाइटेड किंगडम बेस्ड जो है वो कंपनी थी, जिसको भारती एयरटेल ने खरीद लिया, आप कह सकते हो भारती ग्लोबल ने उसको खरीद लिया, जिसके जो चेयरमैन हैं सुनील भारती मित्तल हैं। तो उन्होंने खरीद लिया। इवन इन्होंने कह दिया कि 2022 में इंडिया में भी हम हाई स्पीड इंटरनेट जो है वो लॉन्च कर देंगे। और इनका टारगेट है कि हमने टोटल जो है वो 648 लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स को लॉन्च करना है। अभी ये 218 कर चुके हैं। तो नेक्स्ट आते हैं इसके बाद, कॉमनवेल्थ डे इन इंडिया May 24 जो है मनाया जाता है। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, कॉमनवेल्थ दोस्तों।
कॉमनवेल्थ जो है वो बेसिकली आप कह सकते हो पूरे वर्ल्ड लेवल पे अगर कॉमनवेल्थ डे की बात करोगे तो ये सेकेंड मंडे मार्च के महीने में मनाया जाता है, लेकिन इंडिया में ये 24 मई को मनाया जाता है। इसके पीछे कारण है, ये माना जाता है कि ब्रिटिश एम्पायर जो है वो इस दिन जो है वो फॉर्म हुआ था इंडिया के अंदर, और ब्रिटेन की कॉलोनीज जो है वो इस दिन बननी स्टार्ट हुई थी, इसलिए 24 मई को मनाया जाता है। और ये कहा गया है कि ट्रू वर्शिप, इंडिया के अकॉर्डिंग ट्रू वर्शिप इज द रियल कॉमनवेल्थ फॉर ह्यूमन सोसाइटी, मतलब सत्य भक्ति या ट्रू वर्शिप जो है वही रियल कॉमनवेल्थ है ह्यूमन सोसाइटी के लिए। और इसका थीम दोस्तों क्या रखा गया है, डिलीवरिंग ए कॉमन फ्यूचर, डिलीवरिंग ए कॉमन फ्यूचर। नेक्स्ट, गवर्नमेंट रिकॉन्स्टिट्यूट 6 empowered ग्रुप्स इनटू द 10 टू मैनेज कोविड-19। तो यार मतलब कोविड-19 की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, अब काफ़ी हद तक हम मैनेज कर चुके हैं इसको, लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग हमने जो है वो 6 से हटा के 10 वर्किंग ग्रुप्स बना दिए हैं, स्पेशली अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, वैक्सीनेशन, इमरजेंसी रिस्पॉन्स या इकोनॉमिक वेलफेयर मेजर के लिए ये ग्रुप्स जो है वो बढ़ाए गए ताकि कोविड-19 को अच्छे से मैनेज किया जा सके। सिंपल है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है, 30 और 31 मई 2021 का क्वेश्चन है कि बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम 2006 कौन कौन से बैंक्स को जो है वो कवर करती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम का मोटिव क्या था। ये था दोस्तों कि जो बैंक कस्टमर्स हैं अगर उनकी कोई कंप्लेंट है उनको सॉल्व किया जा सके, और बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम सेक्शन 35A के तहत बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 में आती है। और 2006 की स्कीम के तहत उसमें शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स भी आएंगे, उसमें रीजनल रूरल बैंक्स भी आएंगे, और शेड्यूल्ड प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स भी इसके अंदर आएंगे। तो आंसर क्या होगा इसका, ऑल ऑफ दिस होगा। तो ये चीजें आपने याद रखनी है, और हम इसको क्वेश्चन ऑफ द डे में कवर कर चुके हैं कि ओम्बड्समैन स्कीम 1995 में जो है वो एक्चुअल में स्टार्ट जो है वो की गई थी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या कहता है, विच ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन एज द ऑथराइज्ड भारत बिल पेमेंट सेंट्रल यूनिट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमने इसको कवर कर लिया है ऑलरेडी करंट अफेयर्स के अंदर, और रिसेंटली हमने लाइक अप्रैल के महीने में या स्टार्टिंग ऑफ द मई के महीने में हमने इसको कवर किया था। तो आप बताएंगे कि कौन इसको रेगुलेट करता है। और दोस्तों इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है, लेकिन यार साथ में लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है चैनल को, और बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल सके। ये अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि ये आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा। अगर इसी तरह से वीडियोस को देखते रहोगे तो आप जरूर जो है वो बूस्ट हो जाओगे। और यार वीडियोस को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आप पीडीएफ्स को सब्सक्राइब कर लें, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से सब्सक्राइब कर सकते हैं एप्लीकेशन को डाउनलोड करके 1 साल या 2 साल के लिए। प्राइस बहुत ही कम है, एक बार चेक करें, 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा अगर आप इस कोड को यूज करेंगे। और दोस्तों इसी तरह से खुश रहेंगे तो आपका एग्जाम जल्दी क्लियर होगा। लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेना और हमेशा खुश रहें। खुश रहोगे तो मैं हमेशा कहता हूं कि एग्जाम जल्दी क्लियर जरूर होगा। और घर पे रहें, बाहर ना निकलें, अभी भी हालात जो है वो स्टेबल नहीं है, ज्यादा ना बिगड़े, तो कुछ हद तक कंट्रोल में है, तो इसको पूरा कंट्रोल हो जाने दो, फिर जो है वो आप जा सकते हो। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।